तो कैसे आप सब। हाजिर हूँ मैं आपके इंटरेक्टिव इंग्लिश रीडर सब्जेक्ट में अगले स्टोरी को आपके सामने लाके। बच्चों, आज की स्टोरी है क्लीवर मिट्ठू। क्लीवर मीन्स चालाक। मिट्ठू तोते का नाम है। आप लोग ने भी तोतों को मिट्ठू ही बुलाते हो ना। तो बच्चों, जानेंगे हम लोग इस लेसन की भी प्यारी सी स्टोरी को, लेकिन पहले करेंगे हम लोग रीडिंग। तो बच्चों, चलो मेरे साथ रीड करो। देयर इज ए पैरट, हिज नेम इज मिट्ठू, हिज कलर इज ग्रीन, ही हैज ए sharp red beak. Mittu is going to see his aunt. Mittu is flying over a guava tree. He looks down and sees big ripe yellow guavas hanging from the branches. Mittu likes guava. I want to eat that ripe guava, he says. Mittu comes down. He sits on the branch. He opens his beak to eat guava. Cow, cow, this is my tree. Suddenly, Mittu hears a harsh voice. Mittu looks up. He sees a big black crow. Cow, cow, go away, the crow shouts again. Mittu is afraid of the crow. Sadly, he flies away from there. Suddenly, he sees a red balloon. It is lying under a tree. He comes down and picks up the balloon with his beak. He flies again to the guava tree. The crow is sitting on the tree. Slowly, Mittu comes behind the crow. He pecks the balloon with his sharp red beak. Pop! The balloon bursts with a loud noise. Cow, the crow is afraid. He falls off the tree. Cow, cow, it must be a big bird, says the crow. He flies away in panic. Mittu laughs. He comes back to the tree. He
eats the big ripe guava. Yummy, how sweet it is. Now he again leaves to see his aunt. बच्चों, वेरी गुड, आप लोगों ने इस स्टोरी को रीड अच्छे से किया। अब बारी है इस स्टोरी की कहानी को समझने के लिए और जानने के लिए। बच्चों, इस स्टोरी में एक तोता है जिसका नाम मिट्ठू है और उसका कलर ग्रीन है। तोते का रंग कैसा है? ग्रीन है। एक दिन वह अपनी चाची को खोज रहा था। बच्चों, तोते की चोंच नुकीली होती है और रेड होती है। आप सब लोगों ने तोते को देखा है ना? तो वह घूमते घूमते अपनी चाची को खोजते हुए एक अमरूद के पेड़ के ऊपर से गुजर रहा था। वह अमरूद को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि यह जो अमरूद लटके हुए हैं शाखाओं से, इसको मैं खाऊंगा। इसलिए वह एक ब्रांच पे, एक शाखा पर, किसी डाली पर जाकर बैठ गया और अपनी चोंच से गुआवा को खाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, अचानक से किसी की चिल्लाती हुई आवाज़ आई। वो कौन था? काव काव काव। वो कौवा था और उसने काव काव चिल्लाते हुए कहा, यह मेरा पेड़ है, यहाँ से तुम भाग जाओ। कौवे ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। मिट्ठू उसकी आवाज़ सुन के डर गया। उसने सोचा, यह तो मुझे अमरूद खाने नहीं देगा। कौवे की बात सुन के मिट्ठू डर गया और दुखी होकर वहाँ से जाने लगा। जैसे ही मिट्ठू कुछ दूर पे पहुँचा, उसको एक पेड़ के नीचे एक बड़ा सा बैलून दिखाई दिया। वह नीचे जाके उस बैलून को अपनी चोंच से पकड़ लेता है और उस बैलून को लेके पुराने उसी अमरूद के पेड़ के पास, जहाँ पर कौवे ने उसको भगाया था, डराया था, उसी पेड़ पर मिट्ठू आकर कौवे के पीछे बैठ गया और बैठकर उसने अपनी नुकीली चोंच से उस बैलून को फोड़ दिया। बैलून के फूटने से बहुत जोर से आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुन के जो कौवा उस अमरूद की पेड़ पर बैठा था, जो कि मिट्ठू को अमरूद खाने नहीं दिया, वह डर गया। उसने सोचा शायद कोई बड़ा पक्षी आ गया है और कौवा वहाँ से काँव काँव करते हुए डर के भाग गया। और फिर मिट्ठू ने बहुत ही आराम से अमरूद के पके हुए फलों को खाया और प्रसन्न हो गया। और जब मिट्ठू का पेट भर गया तो वह फिर से अपनी आंटी को, अपनी चाची को खोजने के लिए निकल चला। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी? अच्छी लगी? तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।
बाय बाय।